व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ट्रिवियल टॉक्स। पुराने समय में लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी अनंत है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। अब उस समय तो ऐसी कोई टूल या टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि इस बात को गलत साबित किया जाए। बट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट होता गया, इन रहस्यों से पर्दा हटता गया और आज के दिन हम ये जानते हैं या यूं कहें कि मानते हैं कि पृथ्वी तो उतनी ही है लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। लेकिन सच में है क्या? या फिर हमने भी बस अभी के लिए ये मान लिया है क्योंकि हमारे पास भी इन बातों को साबित करने के लिए उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। क्योंकि इंसान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप कर जाए, बट देयर विल ऑलवेज बी सम रूम फॉर डेवलपमेंट। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी इस ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, बहुत से रहस्य हैं जो हम आज के टेक्नोलॉजी से नहीं समझ सकते। और इन सभी रहस्यों में से एक बड़ा राज तो यही है कि आर वी अलोन? क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या इस ब्रह्मांड में ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जहाँ लोग रहते हैं? इससे हटकर आज भी ब्रह्मांड में घटने वाली कितनी घटनाएं हैं जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हैं। ब्लैक होल्स क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, और ऐसे कई सवाल जिसका जवाब हमें नहीं पता। और इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करता है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप को हम लोग विंडो ऑफ स्पेस कहते हैं, यानी स्पेस में मौजूद एक ऐसी खिड़की जिसके माध्यम से हम इस विशाल ब्रह्मांड में घट चुकी घटनाओं को देख सकते हैं। मतलब ये एक टाइम मशीन के जैसा है। और हाल ही में नासा ने 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना में एरियन 5 नामक रॉकेट से अभी तक का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, कॉल्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज $1 बिलियन स्पेस प्रोजेक्ट, अराउंड $10 बिलियन। और इस टेलीस्कोप को बनाने में इंजीनियर्स को लगभग 20 साल लग गए और नासा द्वारा बनाया गया ये अभी तक का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप है। पर केवल यही इसकी खासियत नहीं है। जब कोई नया टेलीस्कोप स्पेस में जाता है तो हमें हर बार कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो हमें इस ब्रह्मांड को समझने के थोड़े और करीब ले जाती है। कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो हमें हैरत अंगेज कर देती हैं। जैसे कि क्या आपको पता है कि हमें कैसे पता चला कि हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है? हबल टेलीस्कोप से। स्पेस में डार्क मैटर होने का प्रूफ किसने दिया? चंद्र टेलीस्कोप ने। किस चीज ने हमें मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की कंप्लीट तस्वीर दिखाई? कॉम्पटन टेलीस्कोप ने। और अभी के समय में नोन सबसे ओल्डेस्ट स्टार की जानकारी हमें किसने दिया? स्पिट्जर टेलीस्कोप ने। और ये सारे टेलीस्कोप को हम नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज के नाम से भी जानते हैं। इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स होने के बावजूद हमें जेम्स वेब की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि इस बार हम स्पेस में बहुत दूर देखना चाहते हैं। हम उन स्टार्स को देखना चाहते हैं जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले बने थे, आज से कितने बिलियन ईयर्स पहले। और अगर हम उतने दूर तक देखना चाहते हैं तो उतने दूर से आ रही लाइट को हमें कैप्चर करना होगा। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए जब ये लाइट उतने दूर से ट्रेवल करके हम तक पहुंचते हैं तो वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि वो इंफ्रारेड लाइट बन जाते हैं जो हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। एंड अगर हबल टेलीस्कोप की बात करें, जो जेम्स वेब से पहले सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था, वो मेनली विजुअल रेज और यूवी रेज को ही कैप्चर कर सकता था, इसलिए हम इससे बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे। उतनी दूर से आ रही इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए हमें एक दूसरे टेलीस्कोप की जरूरत थी। एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप इज द फर्स्ट जनरल पर्पस मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। हम ये जानते हैं कि जब यूनिवर्स बना था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, तो शुरू के कुछ मिलियन ईयर्स तक तो केवल अंधेरा ही था। उस टाइम स्पेस में डार्क मैटर और केवल कुछ गैसेस मौजूद थी। फिर धीरे धीरे स्टार्स और गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुई और फिर देखते देखते कुछ बिलियन ईयर्स में ये यूनिवर्स पूरा इन स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी से भर चुका था। और जेम्स वेब टेलीस्कोप का मेन पर्पस यही पता लगाना है कि बिग बैंग के बाद फर्स्ट बिलियन ईयर्स तक में यूनिवर्स ने कैसे ग्रोथ किया, कौन से पहले स्टार्स बने, कैसे गैलेक्सीज बनी। और इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितना पावरफुल है। अगर हम इसकी मदद से उस समय में देख सकते हैं जब फर्स्ट स्टार्स बने थे, तो फर्स्ट स्टार्स बनने से लेकर अभी तक लगभग 13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स हो गए हैं। और इतने सालों में कितने प्लैनेट्स भी बन चुके हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसा प्लैनेट भी बना हो जहां लाइफ पॉसिबल हो या एक्चुअली में लाइफ हो। तो जेम्स वेब ऐसे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करेगा जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल कंपोजिशन से हम ये बता सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। और पूरे यूनिवर्स को छोड़ो, केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के बनने से कई बिलियन ईयर्स पहले ही बन चुके थे और जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। JWST इन प्लैनेट्स को भी स्टडी करेगा और हम इन प्लैनेट्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। और ऐसा ही एक प्लैनेटरी सिस्टम जिसकी स्टडी JWST करने वाला है, जो हमारे सन से 39 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ट्रेपिस्ट-1। इस सोलर सिस्टम में 3 अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर हमें सच में इस यूनिवर्स में या इस गैलेक्सी में ऐसा कोई प्लैनेट मिल जाता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो एलियन लाइफ से कांटेक्ट करने का फैसिनेशन, उन्हें देखने का फैसिनेशन, उनको और उनके हिस्ट्री को जानने का फैसिनेशन, उसका एक अलग ही लेवल होगा। दैट्स वाई ऐसा प्लेनेट ढूंढना जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है
या जहां पॉसिबल हो सकती है वो अपने आप में ही अभी तक की सबसे बड़ी खोज होगी। और आप यकीन मानिए JWST इस खोज को करने के लिए 100% कैपेबल है। और अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो हम एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटी के बारे में जरूर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन वेब टेलीस्कोप के लिए सफर बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता तो क्या बात होती। हम जानते हैं कि एवरी वार्म बॉडी इन दिस यूनिवर्स एमिट्स इंफ्रारेड लाइट, मैं और आप भी। और JWST को इस तरह से ही बनाया गया है कि ये ठंडे से ठंडे प्लैनेट से आने वाले थोड़े बहुत इंफ्रारेड लाइट को भी आसानी से कैप्चर कर ले। ये इतना सेंसिटिव है कि आप लैग्रेंज पॉइंट 2 से चांद पे बैठ के एक मधुमक्खी को भी देख सकते हैं। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि हाँ बहुत सेंसिटिव है। इसलिए इसको हम अर्थ से तो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अर्थ खुद इतना ज्यादा इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा कि चारों तरफ से केवल अर्थ का इंफ्रारेड लाइट कैप्चर होगा। तो हमें पृथ्वी से बाहर जाना होगा, बट पृथ्वी के बाहर जाते हैं एक साइड मून है तो दूसरी साइड सन, सो हमें इनसे भी दूर जाना होगा। सो ये तय हुआ कि हम लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 पॉइंट पे जाएंगे, जो सन के अपोजिट अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब लैग्रेंज पॉइंट ऐसे स्टेबल पॉइंट्स होते हैं जहां अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, और सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। तो फिर L2 ही क्यों, ये आप आगे खुद समझ जाएंगे। अभी जो एक और दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है JWST को स्पेस में भेजने की वजह से, वो ये है कि सन के रेडिएशन अब डायरेक्ट इस टेलीस्कोप पे पड़ेंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप इंफ्रारेड लाइट को बहुत प्रिसाइजली पकड़ना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करेगा उसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिससे आप इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करने वाले हो वो जितना ठंडा होगा वो उतना क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा। सो हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो हमारे टेलीस्कोप को सन के रेडिएशन से बचाए और इसे गर्म होने से रोके, मतलब एक सनशील्ड टाइप की चीज चाहिए होगी। देन इट वाज डिसाइडेड कि अगर हम लैग्रेंज पॉइंट 2 पे जाते हैं और एक सनशील्ड जैसा कुछ बनाते हैं तो हम सन, अर्थ एंड मून तीनों को एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं। सो इसलिए JWST में एक सनशील्ड बनाया गया और इसे L2 पॉइंट पे भेजा गया। और ये सनशील्ड इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि अगर इस टेलीस्कोप के एक साइड 85 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे साइड -233 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण ये टेलीस्कोप दूर से आने वाले इंफ्रारेड लाइट्स को अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा और एक सुपर क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती है। इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक्चुअली में तो इस टेलीस्कोप को बनाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन तब भी इसे कंप्लीट करके स्पेस में भेजा गया है। और इसीलिए अगर आप में से कोई इंजीनियर या कोई भी जिसे स्पेस के बारे में जानना अच्छा लगता हो, वो एक बार JWST के पीछे की इंजीनियरिंग को जरूर देखे कि कैसे इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में फोल्ड करके भेजा गया, क्यों इसके मिरर्स को गोल्ड से कोटिंग की गई है। मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप के बनने से लेकर इसके L2 पॉइंट तक जाने में जितने भी मुश्किलें आ सकती थी उसे जिस तरीके से टैकल किया गया है, जैसी इंजीनियरिंग की गई है कि कैसे प्रोसेस होगा, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो खुद में ही एक मास्टरपीस है। आप जरूर देखें, या मैं खुद ही इस पे एक वीडियो बना दूंगा। और अगर इतने सारे प्रोसेस और मैकेनिज्म में कोई एक स्टेप भी गलत होता है तो ये सारा $10 बिलियन का प्रोजेक्ट बर्बाद। इसलिए मिशन एक ऐसा मिशन है जैसा ह्यूमैनिटी ने पहले कभी ट्राई नहीं किया। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हु नोज इस बार हम इस यूनिवर्स में क्या नया देख लें जो हमें फिर से हैरत में डाल दे। क्या पता हमें सचमुच में कोई एलियन प्रजाति मिल जाए, क्या पता हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में ये पता चल जाए कि ये कैसे आए, या फिर ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाए, या फिर कुछ ऐसा पता चल जाए जिसके बारे में हमने अपने सपने में भी ना सोचा हो। हु नोज। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।